26 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছি এটা বিজেপি অফিস থেকে। बंगाल में हो, आसाम में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। 4 मई दीदी गई। ममता बनर्जी ने आशंका जताई है कि जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम को काउंटिंग रूम में ले जाया जाएगा तो इसी दौरान ईवीएम बदल दी जा सकती है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यही बीजेपी का प्लान भी है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जब तक वो न कहें तब तक कोई भी नतीजों के दिन काउंटिंग टेबल नहीं छोड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि बहुत बार कंप्यूटर में अपलोड करते समय ये लोग आंकड़े चेंज कर देते हैं। तो चेंज करना था तो 2021 में चेंज नहीं कर दिया होता। ममता बनर्जी यह भी कह रही हैं कि शांति बनाए रखें, दीदी पर भरोसा रखें, बीजेपी के लोग हमला करें या फिर आप लोग हमला ना करें। आप सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि वो 226 से ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे इस बार। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी 50 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये माहौल बना रही हैं कि बीजेपी ईवीएम बदल देगी, काउंटिंग में गड़बड़ी कर देगी। यानी कि ममता बनर्जी के तर्क के मुताबिक जो बीजेपी 50 सीट भी नहीं जीत पा रही है वो ईवीएम में गड़बड़ी करके सरकार भी बना लेगी। और अगर ऐसा ही है तो फिर हर राज्य में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। पिछली बार जब बंगाल में चुनाव हुआ था उस वक्त भी सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, वहां पर भी बीजेपी गड़बड़ी करके सरकार बना लेती। फिर तो बीजेपी को चुनाव लड़ने प्रचार करने में इतनी मत्थापच्ची क्यों करनी चाहिए? करनी नहीं चाहिए ना भाई। ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, जीत जाएंगे और सारे राज्य जीत जाएंगे। ये अमित शाह जाकर जो बैठे हुए थे, बीजेपी ने अपने तमाम विधायक सांसदों को जो लगा कर रखा हुआ था, इतना करने की जरूरत क्या थी? नतीजों से पहले ममता बनर्जी ये नैरेटिव सेट कर रही हैं कि बीजेपी काउंटिंग से पहले गड़बड़ी करेगी। स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम रखी होती है वहां कुछ गड़बड़ी होगी, काउंटिंग सेंटर पर भी खेला हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी के इस नैरेटिव को आज चुनाव आयोग ने कमजोर कर दिया। चुनाव आयोग ने आज काउंटिंग सेंटर से जुड़े नए नियमों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक काउंटिंग सेंटर में क्यूआर बेस्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड से ही एंट्री मिलेगी। पहली बार इस एडवांस सिस्टम का उपयोग काउंटिंग सेंटर पर किया जा रहा है। काउंटिंग सेंटर पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए 3 स्तरीय सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है। पहले और दूसरे लेवल पर मतगणना अधिकारी द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्रों की मैनुअल जांच की जाएगी। तीसरे लेवल पर क्यूआर कोड स्कैनिंग के जरिए एंट्री मिलेगी। यानी कि काउंटिंग सेंटर में एकदम टाइट सिक्योरिटी रहेगी। कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है। बिना आइडेंटिफिकेशन के किसी की एंट्री नहीं हो सकती है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग बंगाल में 77 बूथ पर फिर से वोटिंग का भी मन बना रही। दक्षिण 24 परगना जिले की 4 विधानसभा सीटों के 77 बूथ पर फिर से चुनाव कराने की चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग को फाल्टा विधानसभा सीट पर दूसरे राउंड की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की 32 शिकायतें मिली, जबकि डायमंड हार्बर पर 29, मगरहाट सीट पर 13 और बजबज सीट पर 3 शिकायतें मिली। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता को इन शिकायतों की जांच के लिए ग्राउंड इंस्पेक्शन के लिए कह दिया है। इसके बाद दोबारा पोलिंग पर अंतिम फैसला लिया जाए। यानी कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जहां फिर से पोलिंग की जरूरत है वहां पर पोलिंग भी कराने का मन बना लिया गया है और कराई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। जो लोग भी ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को कवर करते आए हैं वो इस बार नतीजों को लेकर ममता बनर्जी की स्टाइल और पॉलिटिक्स को लेकर हैरान है, परेशान है कि क्या हो गया है दीदी को। दीदी इतनी परेशान क्यों है, इतनी बौखलाई हुई क्यों है? क्योंकि इस बार ममता बनर्जी जो भी कर रही हैं या कह रही हैं वो ममता बनर्जी का स्टाइल और पॉलिटिक्स से मैच नहीं करता है। जैसे एग्जिट पोल के अनुमान टीएमसी के पक्ष में ना आने पर ममता बनर्जी का 9 मिनट का वीडियो जारी करना, हाथ जोड़कर अपील करना। ऐसा कमी होता है जब ममता बनर्जी ऐसे वीडियो जारी करे हाथ जोड़। ममता बनर्जी तो अपने एग्रेशन के लिए जानी जाती हैं, आप भी जानते हैं। दूसरी बात यह कि अक्सर नतीजे वाले दिन ममता बनर्जी अपने घर पर ही रहती हैं, अपने घर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में जाने की बात कर रही हैं, काउंटिंग सेंटर में जाने की बात कर रही हैं। तीसरी बात यह है कि ऐसा पहली बार देखा गया कि वोटिंग के दिन भी ममता बनर्जी बूथ बूथ जाकर जायजा ले रही है। यानी कि ममता बनर्जी इस बार वो चीजें कर रही हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की
और इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि यह ममता बनर्जी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है। बंगाल में नतीजों से पहले मचे घमासान के बीच सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में बगलामुखी मंदिर पहुंची और माता बगलामुखी के दर्शन कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। ममता बनर्जी के माता बगलामुखी मंदिर पर पहुंचने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि माता बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माना जाता है। मान्यता है कि वो अपने भक्तों को शत्रुओं का नाश करने की शक्ति प्रदान करती है और उन्हें जीत का आशीर्वाद भी देती है। ममता बनर्जी की बेचैनी एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर भी बढ़ रही होगी क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी के जीतने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है। कुछ पोल तो बीजेपी को 170 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं। आमतौर पर तो ममता बनर्जी एग्जिट पोल पर बोलती नहीं थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी एग्जिट पोल को खारिज करने के लिए सामने आई और खूब जमकर बोल रही है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल के आंकड़े तो बीजेपी ने ही मीडिया को दिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पैसे देकर ये आंकड़े खरीद दिखाए जा रहे हैं, टेलीकास्ट किए जा रहे हैं, प्रसारित किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी टीवी पर दिखाई दे रहा है वो कल दोपहर 1:08 पर बीजेपी दफ्तर से आया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इसके लिए बीजेपी ने पैसे दिए। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। नतीजों से पहले परसेप्शन को प्रभावित किया जा रहा है। कमाल की बात, मतलब नतीजों से पहले परसेप्शन को प्रभावित किया जाता है या चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले किया जाता है। इसी से आप दीदी की बौखलाहट को समझ सकते हैं। ममता बनर्जी यह भी आरोप लगा रही है कि मार्केट सेंटीमेंट को स्थिर रखने के लिए और टीएमसी काडर का मनोबल तोड़ने के लिए एग्जिट पोल का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही अपना एग्जिट पोल भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि टीएमसी 2026 में 226 सीटें जीत रही है। ममता बनर्जी ने भरोसा जताया है कि टीएमसी 230 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। एक बार सुनिए कि ममता बनर्जी क्या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई। तो ममता बनर्जी पहुंच रही है वहां जहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता बैठे हुए हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम में जहां पर ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, वहां भी टीएमसी के कार्यकर्ता जमे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, हो हंगामा चल रहा है। और ये नतीजों से पहले 4 मई से पहले की ये तस्वीर ये बता रही है कि इस वक्त बंगाल में किस तरह की टीएमसी में बेचैनी है। ममता बनर्जी कुछ ही देर में यहां पहुंच जाएंगी, ये खबर मिल रही है। हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि वो निकल चुकी हैं और कुछ ही देर में पहुंचेंगी, वो भी जायजा लेंगी। अब इतनी बेचैनी, इतनी परेशान ममता बनर्जी इससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री रही वो, लेकिन कभी दिखाई नहीं दी। नतीजों से पहले ममता बनर्जी संतुष्ट रहती थी, परेशान नहीं रहती थी, बौखलाई हुई नजर नहीं आती। लेकिन इस बार ममता बनर्जी की बौखलाहट, उनकी परेशानी ये बता रही है कि क्या जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, क्या वो सच साबित हो सकते हैं। और ममता बनर्जी को भी इसका अंदेशा है। अभिषेक राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जो हम भीड़ देख रहे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं की दिक्कत है, क्या वो करना चाहते हैं, और ममता बनर्जी क्या आज से ही बैठ जाएंगे स्ट्रांग रूम के बाहर, क्या उनको लग रहा हो रहा है अंदर? देखिए, बिल्कुल टीएमसी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो अब जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के जो नेता हैं ममता बनर्जी, वो शेखावत मेमोरियल स्कूल पहुंची हैं। साउथ कोलकाता का जितने भी जो ईवीएम्स हैं, जो वोटिंग हुई है, वो सारे इसी में स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। और भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी इस बार चुनावी मैदान में है, वहां का भी जो ईवीएम है वो इसी स्ट्रांग रूम में रखा गया शेखावत मेमोरियल स्कूल के। और ममता बनर्जी जो है अब इसी स्ट्रांग रूम के अंदर स्कूटनी करने के लिए पहुंची हैं। और इसके साथ साथ जो फिराद हकीम है, जो अभी खबर आ रही है, वो भी वहां पहुंचे। अभी जस्ट जो है फिराद हकीम वो भी वहां पर पहुंचे हैं। और अब देखना होगा कि ममता बनर्जी बाहर निकलेंगी तो क्या कहती हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी शाम में हमने देखा कि आरोप लगाती रही कि अंदर कुछ जो छेड़छाड़ है वो हो रहा है। और उसके बाद जो हमने देखा कि पहले टीएमसी के जो मंत्री हैं वो शशि पाजा, वो वहां पहुंचती है इंडोर स्टेडियम नेताजी, और उनके साथ साथ जो कुणाल घोष है टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो भी वहां पर पहुंचते हैं। और उसके बाद वो लोग वहां पर धरना पे बैठ जाते हैं। पुलिस हालांकि उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो वहां से चले जाएं। टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं। और अब जो खबर आ रही है
उसके मुताबिक जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो पहुंच चुकी हैं शेखावत मेमोरियल स्कूल, जहां पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पूरा ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है और वो इस वक्त अंदर मौजूद है और लगातार जो स्क्रूटनी है वो कर रही है। साथ ही साथ फिरहाद हकीम टीएमसी के जो नेता हैं वो भी अंदर मौजूद हैं और अब यहाँ कोलकाता में जोरदार बारिश भी हो रही है और इसी बारिश के बीच में जो ये तमाम नेता हैं टीएमसी के वो अब ईवीएम को लेकर लगातार जो सवाल है वो उठा रहे हैं, अंदर छेड़छाड़ को लेकर बात कर रहे हैं और अब जब वो बाहर आएंगे तो देखना होगा कि वो क्या कहती हैं, क्या बताती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा कि कल जो एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल आने के बाद से ही लगातार टीएमसी जो है वो काफी आक्रामक हो गई है और यही कारण है कि अब जो पूरे तरीके से हम कहें तो सड़कों पे जिस तरीके से हमने देखा कि टीएमसी के जो नेता है वो अब उतर रहे हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर जो धरना प्रदर्शन घेरना जो है वो शुरू कर दिया। जी, ममता बनर्जी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी, ये बताया जा रहा है, जानकारी आ रही है कि वो भी जाएंगी और जायजा लेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, एक बार सुन लीजिए। भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। हम लोग ये जो वो लोग किया था, हम लोग का शांतिपूर्ण धरना था। हम लोग का कुणाल घोष, शशि पांजा, हम लोग शांतिपूर्ण धरना में थे और भी एआईटीसी के पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स थे और भी प्रार्थी आए। बीजेपी आके हंगामा किया यहाँ।